एक तो साड़ियों की दुकान, ऊपर से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखकर ही अपने आप राधिका का मन ललचा रहा था। हालांकि उसके पास साड़ियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अपनी सास और ननद के साथ वह शॉपिंग करने आई थी। उसे साड़ियों की तरफ इस तरह से देखते देखकर जमुना जी उसके मन की बात भाप गई। बहू, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। अगर तुम्हें यह साड़ी इतनी ही पसंद है तो अपने मम्मी पापा को बोलो, हम भी तो अपनी बेटी को दिला रहे हैं। जमुना जी ने अपनी बहू राधिका से कहा। उनकी बात सुनकर राधिका हैरान रह गई। जब उसे कुछ दिलाना ही नहीं था तो बाजार लेकर आई ही क्यों थी, सिर्फ इन माँ बेटी का सामान उठाने के लिए, जबकि पापा जी ने तो मम्मी जी को पैसे भी दिए थे बहू को साड़ी दिलवाने के लिए। तभी उसे अपनी देवरानी माया की बात याद आ गई। भाभी, आप मम्मी जी और दीदी के साथ बाजार जा तो रही हो, लेकिन याद रखना मम्मी जी आपको कुछ नहीं दिलाएंगी। मतलब माया गलत नहीं कह रही थी। इस घर में वाकई वह सब कुछ होता है जो वह बता रही थी। दरअसल राधिका की शादी अभी 5 महीने पहले ही हुई थी, जबकि देवरानी माया 2 साल पहले ही इस घर में बहू बनकर आ चुकी थी। अब ऐसा क्यों? तो चलिए शुरू से बताती हूँ। जमुना जी के परिवार में उनके 2 बेटे साहिल और आकाश थे, वहीं एक बेटी मधु भी थी। जमुना जी के पति रमेश जी की कपड़ों की दुकान थी। बड़ा बेटा साहिल पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता था, जबकि छोटा बेटा आकाश पढ़ने में कुछ खास नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था और दुकान संभालता था। जमुना जी अक्सर बीमार ही रहती थी। अधिकतर घर का काम तीनों भाई बहन मिलकर संभालते थे। जब वह लोग बड़े हुए तो लोगों ने कहा कि घर में बहू ले आओ, कम से कम बहू घर अच्छे से संभालेगी। ये बात जमुना जी और रमेश को भी जम गई। लेकिन साहिल ने तो शादी करने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया, बहू लानी है तो आप आकाश की शादी कर दीजिए। मैं तो अभी अपने कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ। पहले तो जमुना जी और रमेश जी माने ही नहीं, लेकिन जब आकाश बिल्कुल नहीं झुका तो उन्होंने पहले संजीव की शादी माया से करवा दी। माया एक सीधी साधी घरेलू लड़की थी, जिसने आते ही घर संभाल लिया। यूँ तो जमुना जी के घर पर कोई कमी नहीं थी, पर जमुना जी की एक आदत खराब थी। वह खुद के लिए और बेटी मधु के लिए सामान जरूर खरीद देती, लेकिन कभी बहू के लिए नहीं खरीदती थी। जबकि रमेश जी जब भी जमुना जी बाजार जाती थी तो उन्हें इतने पैसे जरूर देते थे कि वह दोनों के अलावा बहू के लिए भी सामान खरीद सके। लेकिन जमुना जी माया के लिए कभी सामान खरीद कर नहीं लाती। जब माया ने भी कई बार ये बात नोटिस की तो उसने आकाश से कहा, पर आकाश ने कोई शिकायत लगाने से अच्छा बात को ये कहकर संभाला कि उसे जो चाहिए वह उसे बता दिया करे। वह रात को मार्केट से आते समय सामान ले आएगा। लेकिन माया की शादी के बाद पहली दिवाली पर रमेश जी ने माया के सामने ही जमुना जी को पैसे दिए और कहा, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तुम बाजार जाकर अपने लिए, मधु के लिए और बहू के लिए कपड़े ले आना। जमुना जी ने पैसे रख भी लिए और दिन में मधु और माया को लेकर बाजार रवाना हो गई। बाजार जाकर उन्होंने सबसे पहले मधु को कपड़े दिलवाए और उसके बाद साड़ी की दुकान पर जाकर अपने लिए साड़ी खरीदी। अपने लिए साड़ी खरीद लेने के बाद पेमेंट कर वह घर रवाना होने लगी। तब माया ने कहा, मम्मी जी, मैंने तो अपने लिए साड़ी ली ही नहीं। बहू, अभी थोड़े दिन पहले तो तेरी शादी हुई थी, अभी तो कई सारी नई साड़ियाँ रखी हुई हैं। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार आ रहा है, तेरे मम्मी पापा भी तुझे साड़ी दिलाएंगे ही सही। जमुना जी एक तरह से टालते हुए बोली। यह सुनकर माया ने कहा, पर पापा जी ने तो पैसे दिए थे। तेरे पापा जी का क्या है, उन्हें क्या पता कि घर में कितने खर्चे होते हैं। और इतना ही साड़ी का शौक है तो
अपनी मम्मी पापा को कह देना, वह दिला देंगे। वैसे भी बहुओं के अधिकतर कपड़े तो मायके से ही आते हैं। इसके आगे माया कुछ बोल नहीं पाई। पर रात को जब आकाश ने साड़ी के बारे में पूछा तो माया ने उसे सब कुछ बता दिया। तब आकाश ने अपने पास से पैसे दिए थे और कहा था कि अपनी मम्मी से साड़ी मंगा लेना और ये पैसे उन्हें दे देना। दिवाली पर तुम अपने घर की ही साड़ी पहनोगी। खैर अब तो माया जमुना जी के स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित हो चुकी थी। आकाश का भी पूरा साथ था, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। साहिल भी पढ़ लिख कर एक एमएनसी में लग गया। उसकी नौकरी दूसरे शहर में थी। उसके बाद जमुना जी और रमेश जी ने उसकी शादी राधिका से करवा दी। शादी के एक सप्ताह बाद ही राधिका को लेकर साहिल अपनी नौकरी वाली जगह पर चला गया। अब दिवाली का त्यौहार था। तब दिवाली मनाने के लिए साहिल और राधिका जमुना जी के पास यहाँ आए थे। आज भी रमेश जी ने जमुना जी को पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन माया ने साथ में बाजार जाने से इनकार कर दिया। जब राधिका ने उससे पूछा तो उसने कहा, भाभी यहाँ घर पर बहुत काम है, बाजार जाकर आऊँगी, फिर घर संभालूंगी। ये सब नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ही जाइए। अरे पर कम से कम अपनी पसंद की साड़ी तो ले लेना, काम तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। भाभी मम्मी जी साड़ी दिलाते तो है नहीं, जाकर क्या करेंगे। वैसे भी उनका एक ही जवाब है, अपने मम्मी पापा से मांग लो। माया ने कहा तो राधिका को यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वह खुद जमुना जी और मधु के साथ बाजार आ गई। पर जमुना जी का जवाब सुनकर उसे यकीन हो गया कि माया गलत नहीं कह रही थी। खैर शॉपिंग करके वह लोग घर पर आ गए। राधिका ने कुछ खरीदा नहीं। जब शाम को वह लोग घर पहुँचे तब रमेश जी और साहिल वहीं हॉल में बैठे हुए थे। तब उन लोगों को देखकर साहिल ने कहा, वाह क्या बात है, हमारे घर की फीमेल गैंग शॉपिंग करके आ गई। हाँ भाई शॉपिंग तो करके आ गए, पर बहुत थक गए हैं, मधु ने कहा। तब माया सबके लिए पानी लेकर आई। उसे देखकर रमेश जी ने कहा, चलो बड़ी बहू तो साथ ही गई थी, छोटी बहू को भी साथ ले जाती, कम से कम वो भी अपनी पसंद की साड़ी तो खरीद लेती। इससे पहले जमुना जी कुछ कहती, राधिका ने कहा, क्या बात कर रहे हैं पापा जी आप, माया जाकर क्या करती। मुझे ही लग रहा है कि मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया। वैसे भी बहुओं के कपड़े तो उनके मायके से आते हैं ना, ये तो एक रिवाज है। राधिका की बात सुनकर आकाश और रमेश जी दोनों सख्ते में आ गए और उन्होंने कहा, बड़ी बहू क्या कर रही हो तुम, भला बहुओं के कपड़े मायके से क्यों आएंगे। बहुएं हमारे घर की तो हैं, तो कपड़ों के लिए मायके से आज क्यों करेंगी। पापा जी मैं गलत कहाँ कह रही हूँ, जो मम्मी जी ने कहा वही तो कह रही हूँ। उन्होंने ही कहा था कि बहू साड़ी चाहिए तो अपने मायके वालों से मांगो, और आपको यकीन नहीं होता तो सामान चेक कर लो, मेरे और माया के कपड़े नहीं हैं इसमें। यह सुनकर रमेश जी ने जमुना जी की तरफ गुस्से से देखा तो उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जमुना जी ऐसी हरकतें कर रही हैं। उन्होंने जब माया से पूछा तो माया ने भी बताया कि उसकी शादी के बाद किसी भी त्यौहार पर जमुना जी ने उससे कोई कपड़े नहीं दिलवाए हैं। तब रमेश जी ने जमुना जी को बहुत अच्छे से डांटा और पैसे निकालकर खुद बहुओं के हाथ में पकड़ा कर कहा, अब से तुम पैसे खुद ले जाया करो और अपने कपड़े खुद खरीद कर लाया करो। जानता हूँ कि तुम्हारे पति तुम लोगों को कमी नहीं रखेंगे, लेकिन घर के बड़े होने के नाते जैसे मेरी बेटी को लेने का हक है, वैसे ही बहुएं भी लेने का हक रखती हैं। आखिर रमेश जी के आगे जमुना जी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब बहुएं खुद बाजार जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद लेती थी। अब कोई भी उन्हें मायके से सामान लाने के लिए नहीं कहता था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।